वो कुत्ता मीडिया भौंक रहा था, राहुल नहीं आए, राहुल नहीं आए, विपक्ष क्यों नहीं आया। और जब विपक्ष पहुंच गया तो सरकार मुंह के बल नाक के बल लेट गई, उठा ले गई सफेद चद्दर। मतलब ये तो कहा है डिम्पल ने कफन लेके आए। तो आपकी मानसिकता क्या है? ये प्रमाणित करता है कि सरकार की ये सफेद कपड़ा, सरकार की सोच क्या है। इसने अभी तक हर आंदोलन, हर विरोध को कफन उड़ाया है। सोनम वांगचुक बहुत बड़ा चेहरा है, तो वो उसको सरकार को लगा कि आंदोलन तो गया हाथ से, अब विपक्ष भी पहुंच गया। तो ये जो बड़ी बात है, इसलिए इसको किया। अब एक और चीज है, पूरी दुनिया में बदनामी। अभी तक ट्रंप जूते मार रहे थे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या देश की सरकार को राहुल गांधी के मूव का इंतजार था? मैं बात सोनम वांगचुक के आमरण अनशन की कर रहा हूं। वहां जो सीजेपी की अगुवाई में शिक्षा मंत्री देश के इस्तीफे की जो मांग, बर्खास्तगी की मांग, बीते लगभग 1 महीने से जो प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, और उस आंदोलन में बीते 21 दिनों से सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। और जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री हुई, उसने सरकार को हिला दिया। और हिलाने के साथ जो एक्शन था, ऐसा लगता है कि इंतजार यही था कि कांग्रेस या राहुल गांधी इंटरवीन करें और इसके ठीक बाद सरकार हरकत में आए। और अभी 20 जुलाई आ रही है, 2 दिन बाद, तो वो भी कहीं अब दहली हुई है सरकार की। यदि वहां जो मार्च का एक ऐलान है इस पूरे मसले मामले में, तो वो अगर पूरे का पूरा विपक्ष आ जाता तो फिर क्या कुछ होता। पहले हट धर्मिता, और अब ये जो एक्शन तड़के, और जिस तरीके से उठाया गया, वो जो डॉक्टर बनकर वहां पुलिस वाले पहुंचे सादी वेशभूषा में, और फिर कैसे वो एक सफेद चादर अड़ा करके, कोई विजुअल ना चले। अरे देश देख रहा है भाई, देश को सारा कुछ इल्म है कि सरकार कितनी बौखलाई है, घबराई है। भले ही वो ये दिखलाने दर्शाने की कोशिश करती रही कि कोई परवाह नहीं सानू की, तो वो तो नहीं है। आज आ गया असली चेहरा, और भय वही विपक्ष और खासकर राहुल गांधी। तो जो हम खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं, चलेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास। सबसे पहले अरुण दीक्षित जी को जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सर सर सर, जो कुछ हुआ आपने देखा, देश ने देखा कैसे वो दिल्ली की पुलिस, अमित शाह की पुलिस, एक छापामार पुलिस एक अंदाज में पहुंची, डॉक्टर बनकर पहुंची। और जैसे हमें याद आ गया कि वो जैसे जब बाबा रामदेव नहीं भागे थे वो सलवार सूट पहनकर, कुछ अंदाज वही था छापेमारी का। क्या कहिएगा, शुरुआती नोट आपका? देखिए संजीव जी, 4 दिन पहले एक अखबार के संवाददाता ने मुझसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक का क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा ना, ये सरकार कुछ करेगी, 2-4 दिन में उठा के जबरदस्ती ले जाके अस्पताल में पटक देगी। तो उन्हें आश्चर्य हुआ था। खैर, वही हुआ। मूल बात यह है कि सोनम वांगचुक को हीरो क्यों बनने दें। सोनम वांगचुक के ऊपर, सोनम वांगचुक को लांछित करने की एक मुहिम केंद्र की भाजपा सरकार ने उस समय से चलाई है जब लद्दाख का आंदोलन हुआ था। लद्दाख में जब ये कहा गया था कि जो आपने कहा है, जो आपने वायदे किए वो पूरे करिए, उस वक्त वहां जो हुआ और जिस तरह की हिंसा हुई थी, वो सब सवालों के घेरे में था। और उसके बाद एनएसए लगा के सोनम वांगचुक को जेल में डाला गया। जो कहानी है वो सब जानते हैं। यहाँ सोनम वांगचुक जब पहले क्या नाम, अब उस लड़के का, दीपके, क्या सरनेम, अभिजीत दीपके। दीपके के साथ जुड़े थे, तो बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ था, क्योंकि ये माना गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी को परोक्ष रूप से जिस तरह की हरकतें हुई थी, जिस तरह का सरकार ने प्रक्रिया दी थी, सपोर्ट किया था, परमिशन भी मिल गई, सब हो गया, तो कहा गया था कि सरकार चूंकि नीट के आंदोलन को ठंडा करने के लिए इनको लाई है थोड़े दिन में। विपक्ष के हाथों से छीनने के लिए, विपक्ष के हाथों से छीनने के लिए। नहीं नहीं, वो वही है कि हो गई, ये आ जाएंगे आगे, इनके साथ बात हो जाएगी या जो भी होगा। जब सोनम वांगचुक इसमें गए तो सोनम की भी आलोचना हुई थी, लोगों ने कहा ही क्या है, पर सोनम का अपना एजेंडा था। सोनम ने कहा कि मैं छात्रों की मांग के समर्थन के लिए हूं। और पिछले 20 दिन में सोनम जंतर मंतर पर लेटे थे, उनके पास तमाम अलग अलग वर्गों के लोग गए थे। वामपंथी आयशा का समर्थन है, उनके साथ जो छात्र धरना दे रहे हैं, 3 छात्र धरना दे, आमरण अनशन कर रहे थे, वो सब
वहां थे, लेकिन अचानक इसमें राजनीतिक दल जुड़े और अभिजीत दीपके ने मुझे अनुमति देंगे, मैं वो कुछ फुटेजेस मेरे पास हैं, आपकी अनुमति से दिखा दूं। मैं थोड़े से मेरे पास फुटेजेस हैं, मैं वो आप अनुमति दीजिएगा प्लीज, मैं दिखाता हूं। देखिए ये कैसे जंतर मंतर से उठाया गया, किस तरीके का वहां सीन रहा, और फिर कुछ बयान भी आया। खुद दीपके ने कहा है कि कैसे उनको रोका गया, कैसे मारपीट। देखिएगा ये सब। अमीन हमारे ये सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है और मैं भी अपना इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहा हूँ आज से। तो कि ये आंदोलन पीछे हटेंगे, इस गलत फहमी में मत रहिए। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके, सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसको ऐसे घसीट कर नहीं लेकर जाते। मुझे भी सड़कों पर मारा घसीटा गया आज सुबह, जब मैं जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के पुलिस वालों ने मुझे भी सड़कों पर घसीटा, मारा और कहा तू कैसे जंतर मंतर जाता है, हम देखते हैं। और जैसे ही सोनम सर को यहाँ से उठा ले गए तो कहते अब चला जा जहाँ जाना है। लेकिन फिर भी जंतर मंतर में आने दे रहे थे, मुझे यहाँ दीवार टाफ कराना पड़ा। इन लोगों को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, कमजोर नहीं होगा। मैं आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इसकी ताकत बनना है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए। यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। अरुण जी करिएगा, देखा आपने ये दीपके ने क्या कहा और बाकी क्या रहा, कैसे उठाया गया, ये सारा आप करिएगा। मैं वही कह रहा था संजीव जी कि जब वामपंथी जुड़े थे तब भी लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि सोनम वांगचुक की धारा अलग है, अभिजीत दीपके क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा अभी तक स्पष्ट नहीं है, तो वो नीट को लेकर ही आंदोलनरत है। तो वामपंथियों के साथ आने से सवाल उठा, लोगों को तकलीफ हुई। उसके बाद अन्य दल पहुंचे, इंडिया गठबंधन के दल, अखिलेश गए, उनकी पत्नी गई, संजय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गए, कांग्रेस के लोग जब पहुंचे, क्योंकि इस बीच अभिजीत देवके ने बड़ा घमंड भरा बयान दिया था कि राहुल को आना चाहिए और विपक्षी दल होते तो हम क्यों होते, जैसे कि उन्होंने खुद को विकल्प घोषित कर दिया था। इस सब के बीच जब पवन खेड़ा वहां पहुंचे और कल जो हंगामा हुआ है, क्योंकि अचानक ये हुआ कि भाई अब सोनम वांगचुक के साथ अभिजीत दीपके पीछे हो गए, सोनम वांगचुक आगे हो गए, और सोनम वांगचुक को विपक्षी दलों का समर्थन, कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, प्रमुख दल है और चेहरा है विपक्ष का, जब उसका प्रतिनिधि राहुल गांधी का प्रतिनिधि पहुंच गया तब तकलीफ होना स्वाभाविक थी। तब इनको लगा कि सपा अखिलेश तो पहले जा चुके थे, जी डिम्पल और अखिलेश उनके लोग तो वो पहुंचे, उनकी टीम गई, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जो इन दिनों काफी चर्चा में है, पवन खेड़ा का वहां पहुंचना राहुल के दूत के तौर पर, क्योंकि अभी तक तो सवाल पूरा मीडिया जो कुत्ता मीडिया है, जिसको कुत्ता मीडिया, ठीक, कुत्ता मीडिया कहता हूं मैं, वो कुत्ता मीडिया भौंक रहा था, राहुल नहीं आए, विपक्ष क्यों नहीं आया। और जब विपक्ष पहुंच गया तो सरकार मुंह के बल नाक के बल लेट गई, उठा ले गई सफेद चद्दर, मतलब ये तो कहा है डिम्पल ने कफन लेके आए। तो सरकार, अब आप देखिए डिम्पल यादव का ये ट्वीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक इस सरकार ने सारे आंदोलनों पे कफन डाला है, किसी एक आंदोलन को देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, किसान आंदोलन देख लीजिए, गुजरात में किसान आंदोलन चल रहा है उसको देख लीजिए, मध्य प्रदेश में केंद्रीय आंदोलन चल रहा है उसको देखिए, पूरे देश में कहीं किसी का हल नहीं निकाला, कहीं बातचीत नहीं की है सरकार ने। सरकार का मतलब है दबाओ और खत्म करो। जब यहां भी वही किया, सफेद कपड़ा लेके पहुंचे, उसमें लपेटा और उठा ले गए। क्यों? क्योंकि अब ये मुद्दा अभिजीत दीपके के कद से बड़ा हो गया था। मुद्दा सोनम वांगचुक थे। अभी तक नीट और
धर्मेंद्र प्रधान थे, लेकिन अब ये नीट के हटके पूरे देश का जो मुद्दा है उस पर आ गई बात, तो उस पर आते ही सरकार को समझ में आया, और वो दिल्ली पुलिस जो थाली में रख के परमिशन ले गई थी, बाकी सब कर रही थी, उसने वांगचुक को लपेट लिया। अब क्या करोगे आप, क्योंकि दरअसल ये सरकार, ये बहुत गंभीर बात जो डिम्पल ने उठाई है, सफेद कपड़ा लेके, ये शांति का प्रतीक नहीं है, ये कफन दफन का खेल करती है, खत्म करो, दबाओ, ये है इसका प्रमाण। सूचना अरुण जी यही आ रही कि उनको कर दिया गया है, बल्कि ये भी है, अलग अलग हैं। देखिए हम तो भोपाल में बैठे हैं, नहीं, हमने बात की है दिल्ली में, उन्हें हमारे हमें साथी जो बता रहे हैं कि दीप के अब अनशन शुरू कर चुके हैं, कुछ कह रहे हैं कि वहां से उनको खदेड़ दिया गया है, घसीट दिया गया है, खत्म करा दिया गया है, अलग अलग जो सूचनाएं आ रही हैं। और साथ में 20 जुलाई जो संसद मार्च, वही कहीं बहुत ज्यादा भय, क्योंकि अब आ गया था, जैसे हम लोग लगातार इसी पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी का आ जाना, भाई पवन खेड़ा ने राहुल गांधी, तो ये भय, कहीं डर, चिंता सता रही थी कि वो हिट ना हो जाए। संजीव जी, जो आप कह रहे हैं, मैं वहीं पर आ रहा था कि सोमवार को संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ये जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने ऐलान किया था कि वो संसद तक मार्च करेंगे। सोनम वांगचुक भी जाते उसमें, जिस हाल में जाते। अब सदन के भीतर इंडिया गठबंधन का पूरा साथ हो गया। अखिलेश यादव की पार्टी छोटी पार्टी नहीं है, अभी तक उनके सांसद बिके नहीं है, बाकियों के बिक गए, खरीद लिए गए, लेकिन उनके नहीं बिके हैं। कांग्रेस कम से कम 150-200 सांसद जो हैं वहां पर सदन के भीतर, और सड़क पर बाहर ये होता तो एक सपोर्ट बनता, मिलता, मोमेंटम बनता, बात उठती। इसलिए ये डर, चूंकि बात फैलेगी। अभी तक तो अभिजीत दीप के को आगे करके सोनम वांगचुक पीछे थे, लेकिन जब राहुल गांधी वहां पहुंच गए, मतलब उनके प्रतिनिधि वहां पहुंच गए, उनकी टीम पहुंच गई, उनके साथी पहुंच गए, सहयोगी पहुंच गए, तो डर लगना स्वाभाविक है। क्योंकि कुछ भी करता कुत्ता मीडिया, कुछ भी कर लेता, कितना ही भौंकता, लेकिन परसों दिखाना तो पड़ता। जैसे आज दिखाया, सफेद चद्दर में लिपटे हुए, अरे भाई जिंदा है, आपने कफन उड़ा दिया। तो आपकी मानसिकता क्या है? ये प्रमाणित करता है कि सरकार की ये सफेद कपड़ा, सरकार की सोच क्या है। इसने अभी तक हर आंदोलन, हर विरोध को कफन उड़ाया है, ये है। और डर भी लगता है, क्योंकि जितनी बात अब चौतरफा गिरे हुए हैं। आप एक तरफ से देखना शुरू कीजिए संजीव जी, कहाँ अयोध्या में राम मंदिर के उसमें चोरी हुई है, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन चोरी, निर्माण में चोरी, सब चौतरफा चोरी, उस पर बात हो रही है। बद्रीनाथ मंदिर की भी बात आ चुकी है, केदारनाथ में भी चोरी, सोना चोरी हो चुका है। हर जगह से खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के महाकाल को ले लीजिए, वहां से चोरी हुई है। तो एक तरफा यह है कि इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा, दूसरा भ्रष्टाचार लगातार खुल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप लग चुका है, लेकिन सरकार के मुंह पे दही जमा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोला है। और चुनौतियां भीतर से, भूपेंद्र यादव के 2 बर्खास्त, 2 हटाए, 4 अफसरों पर गाज अभी और लगातार उठ रहा है। एथेनॉल को लेकर के सवाल उठ रहा है, हरदीप पुरी के इस्तीफे की बात हो रही है, उन्हें हटाने की बात हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की बात हो रही है। तो चौतरफा गिरे हुए हैं। इसमें क्या करें, इसमें एक नया मुद्दा ना जुड़े, इसलिए क्योंकि अगले 24 घंटे में गोदी मीडिया, कुत्ता मीडिया नैरेटिव बदल देगा, कोई एक बयान आ जाएगा। अब आप बताइए, मुख्यमंत्रियों पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के इल्जाम लग रहे हैं। तो जो नरेंद्र मोदी ये कह के आए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उन्होंने ये तय किया, खाऊंगा खाऊंगा, भगवान को भी खा जाऊंगा। तो चौतरफा है, देश को खा गए, देश में हर तरफ अब सवाल उठ रहा है। अरुण जी, यहाँ तो सीधा देखिए, कल दोपहर पहुंचते हैं जो पवन खेड़ा हैं, और 24 घंटे भी नहीं होते, और 24 घंटे के भीतर एक्शन हो जाना। तो क्या इसी का वेट था, यही इंतजार किया जा रहा था कि ये चीज हो, फिर हम अपना अगला दांव खेलें? ये क्या है, कैसे कनेक्ट करें? जब कनेक्ट सीधा सीधा है, मैंने पहले ही कहा था कि भैया सब पता था कि मुद्दा बड़ा बने और अभिजीत दीप के पीछे हो जाए, सोनम वांगचुक आगे हो जाए, क्योंकि अब सोनम वांगचुक बहुत बड़ा चेहरा है। तो वो, उसको सरकार को लगा कि आंदोलन तो गया हाथ से, अब विपक्ष भी पहुंच गया। तो ये जो बड़ी बात है, इसलिए इसको किया। अब एक और चीज है, पूरी दुनिया में बदनामी। अभी तक ट्रंप जूते मार रहे थे, सब देख रहे थे। अभी एक नई चर्चा है, बुलेट ट्रेन जो बड़ा, उसको लेकर के जापान के मंत्री ने स्पष्ट आरोप लगा दिया है
कि भारत के लोग लापरवाह, उन्होंने सहयोग नहीं किया, उन्होंने देरी की, जानबूझ के देरी की, मीटिंगों में बहाने तलाशते थे। अब आरोप उनकी लग रहा है भारत सरकार के। जापान की प्रधानमंत्री अभी आके गई, वो कह रही थी उन्होंने भी इन चीजों को पॉइंट आउट किया था, तब भी नहीं कुछ थे। अब वो सफाई जरूर आई है। यही चीज है कि जो आप अभी आई थी, उनको अपनी छोटी बहन बताया था प्रधानमंत्री जी ने। अब वहां के पूर्व न्याय मंत्री जो जुड़े रहे हैं बुलेट ट्रेन से, उन्होंने पॉइंट वाइज। और एक और चीज है इसमें, एक इंजीनियर ने जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा है, कायदे से 2015 में शुरू हुआ था, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, 23 तक पूरा हो जाना था, अभी 30 तक बात हो रही है। अब उसमें कुछ चीजें बदल रहे हैं जो बेसिकली जापानी कर रहे हैं, तो यहां भी घपला है, क्योंकि वही है, हर चीज खा जाएंगे, ट्रेन भी खाएंगे, जंगल भी खाएंगे, जमीन भी खाएंगे, सरकार भी खाएंगे, एमपी भी खाएंगे, एमएलए भी खाएंगे, सब खाएंगे। पैसा जापान का और प्रोजेक्ट करे गुजरात, ये कहीं मंशा है पीछे? और गुजरात, अरे अब तो इंग्लैंड से कुछ खरीदने वाले हैं उसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार का चौतरफा बोलबाला जो आलम है वो बहुत खतरनाक है और इतना फैल गया है हर लेवल पे। देखिए, भ्रष्ट कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री बनाया तब अमित शाह ने कह दिया था मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। चोरों को लाए, कोई बात नहीं है, वो तब एक बात आएगी, लॉन्ड्री ऐसी सुपर लॉन्ड्री है कि जिसमें सारे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो जाते हैं। अब क्या है, अब तो चौतरफा प्रमाणित है, जंगल ये खा रहे हैं, जमीन ये खा रहे हैं, सांसद ये खा रहे हैं, विधायक ये खा रहे हैं, सरकारें ये खा रहे हैं, मंदिरों की चढ़ावा ये खा रहे हैं, बचा क्या है? और चीन अगर घुस गया तो उस पर बोलेंगे नहीं, ट्रंप बेइज्जत करेंगे तो उस पर बोलेंगे नहीं, तो ये इससे सब प्रमाणित है। मैं वापस लौटता हूँ जी, वापस लौट के मैं सवाल करूंगा, जो ये सीजेपी का जो आंदोलन जिसमें सोनम वांगचुक उठा लिया गया है, दर्शकों को पुनः बता दें कि आज तड़के पुलिस ने डॉक्टरों की भूमिका अदा करते हुए उसके वेशभूषा धारण करके वहां छापेमारी की और उठा ले गए उनको, और बहुत गंदा एक रवैया रहा, जिसको लेकर बहुत सारी बातें हमने आपको दिखाई बताई। अरुण जी, राहुल गांधी भी इसी कैंपेन को चला रहे। कोटा में हुआ था पहला शो उनका, कल उनका देहरादून में हुआ, और देहरादून का शो, बाप रे बाप, वहां जो लोग आए, क्या क्या नहीं। वो उस पिता को सोचिए जिसने अपनी बिटिया को खोया, नीट के एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ, वो एग्जाम देकर आई थी, उनका कितना द्रवित करने वाला बयान रहा उस मंच पे कि भाई एक अदद किसी ने हमसे सहानुभूति नहीं दर्शाई, एक अदद उनके बारे में नहीं हुआ कि श्रद्धा सुमन अर्पित कर देते। वो प्रधानमंत्री को सीधे कह रहे थे कि इतना तो कर ही सकते थे, संसद में उठाई है क्या? संसद में उठ पाएगा मामला? ये तो दबा रहे हैं ना हर चीज को, वहां तो नहीं चाहेंगे, लेकिन जनता तो छुप पाएगा एक अंतिम सप्पर नोट, क्योंकि वहां कल बहुत कुछ हुआ। वो मैथ्स के टीचर भी पहुंचे थे जिन्होंने अपनी लगा दी है पूरी की मैं नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूं मैं इसके बार बार करूंगा, ऐसी शिक्षा में जो पूरा का पूरा एक बेईमानियां हो रही। संजीव जी, राहुल मर्म पे चोट कर रहे हैं। कल वहां छात्र भी थे, अभिभावक भी थे, शिक्षक भी थे, उस मंच पर सब थे, और वो कार्यक्रम सरकार की तमाम बाधाओं के बाद हुआ था। तो राहुल ने बड़ा साफ कर दिया है, सबको सामने ला दिया, कोई राजनीति नहीं है। हो क्या रहा है, बच्चे रो रहे हैं, उनके अभिभावक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, गरीब भारतवासी कैसे चीजों को कर सकता है ये देख रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किल होना स्वाभाविक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जवाब तो देते नहीं, जहां घिरते हैं उसमें मुद्दों में उनका मुंह बंद हो जाता है, फिर वो मन की बात भी नहीं कर सकते हैं, आज तक नहीं बोले हैं चीन पर। तो ये जो नीट का मुद्दा है, नीट का मुद्दा गले की फांस बन गया है, पर्चे लगातार लीक हुए हैं और राहुल ने वही चीज पकड़ी है। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा उनका भविष्य है, उनके लिए रोजगार के अवसर कम हुए हैं, उन्हें आप पकौड़े तलने, नाले की गैस बनाने और क्या क्या करने के रोजगार दे रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार का वायदा था और ये चीज हिट कर रही है, सीधे जगह पहुंच रही है। तो सरकार की मुश्किल है कि चौतरफा, जितनी क्लीन इमेज 2013 में थी उतनी गंदी इमेज 2026 में है। चौतरफा भ्रष्टाचार, हर स्तर पर भ्रष्टाचार, हर स्तर पर असफलता सब तरफ दिख रही है। आप दावा करिए कि आप राम को लाए हैं, प्रमाणित क्या कर रहे हैं कि आपने राम को भी ठगा है, उनका भी माल लूट लिया है। तो राम को ठग लिया तो रामलाल को क्या छोड़ेंगे। और राहुल से अब डर लगता है, नरेंद्र मोदी को डर लगता है, और यही एक बात है, यही अपनी बात खत्म करूंगा कि राहुल मर्म पर चोट कर रहे हैं और यही
नरेंद्र मोदी जी को डरा रहा है और नरेंद्र मोदी जी का डर साफ दिख रहा है। इतने आरोप, दुनिया भर में सब तरह के आरोप अब उन पर चश्मा है जिनका वो जवाब नहीं देंगे। इसलिए वो सोनम को अस्पताल में भर्ती कराएंगे, परसों का प्रदर्शन नहीं होने देंगे, सब स्तर पर रोकेंगे। ये मूल बात है। बिल्कुल देखिए ना, उन्होंने कहा ना 5 दर्जन के लगभग परीक्षाएं, पर्चे लीक होना, किसी को कोई कन्विक्शन रेट शून्य है। और क्या शिक्षा में कितना पैसा करना पड़ रहा है, एक बहुत सामान्य से परिवारों को वो नहीं पढ़ा पा रहा, उसके इतना पैसा अपने जीवन भर की पूंजी लुटाकर भी ठगे जा रहे हैं। तो है, और ये दबा लीजिए, आप करिए, आप उठा लीजिए, दबा लीजिए, लेकिन अब दब नहीं रहा है। जो आपने कहा कि डर लग रहा है नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से भी, और जो बाकी उनके जितने पाप हैं जो बिल्कुल अब आ गए हैं सामने, वो पाप अब घड़ा भर गया है, ऐसा हालात। शुक्रिया अदा करूंगा अरुण जी, धन्यवाद, आभार इस चर्चा के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारी चर्चा सोनम वांगचुक। जैसा कि हम लोग लगातार कह रहे थे कि वो उठा लिया जाएगा, और आज तड़के वहां छापामारी अमित शाह की पुलिस द्वारा की गई और उठा के ले गई है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और उस आंदोलन को कैसे पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद किया जाए, उसकी भी रूपरेखा तय है। ऐसा लगता है जब भी हम कर रहे हैं तब तक तो यही है कि कुछ कुछ वहां बचा हुआ है, बैठ गए हैं जो अब दीप के हैं, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया है, कुछ और विद्यार्थी हैं। लेकिन सरकार की जो मंशा है वो तो यही है कि इसको टोटल जो बुलडोज करने की जो शैली है वो कर दिया जाए। हो पाएगा? आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी दीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।